क्या आपने कभी सुना है किसी राजा के विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की कहानी? राजा विक्रम न केवल एक सम्राट बल्कि एक विद्यार्थी भी, जो हर पल नए ज्ञान और रहस्य को सुझाने के लिए उतावले रहते थे। उनकी इस कथा में आज हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बेताल को प्राप्त करने का निश्चय किया, एक ऐसी चुनौती जो उनके वीर गाथाओं का आधार बनने वाली थी। राजा विक्रम की राजधानी उज्जैनी अपने समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जानी जाती थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक रहस्यमयी सन्यासी को बुलाया। सन्यासी ने विक्रम से कहा कि एक पुरानी गुफा में बेताल नामक एक चतुर भूत वास करता है, जो राजा की बुद्धि को परख सकता है और उन्हें असाधारण शक्तियां प्रदान कर सकता है। लेकिन बेताल को पकड़ना कोई सादा काम नहीं था। राजा विक्रम, जो हमेशा से ही दुश्वार राहों का सामना करने को तत्पर रहते थे, ने तुरंत अपना मन बना लिया। वे अपने प्रिय घोड़े मेघवर्ण पर सवार होकर यूएस गुफा की ओर चल पड़े, जहां बेताल माना जाता था। मार्ग में उन्हें कई प्रकार के संकट का सामना करना पड़ा, घने जंगल, तेज नदियां और रहस्यमयी प्राणी। जैसे ही राजा विक्रम गुफा के सामने पहुंचे, एक गहरा सन्नाटा उन्हें घेरने लगा। गुफा का मुख विशाल और भयंकर लग रहा था, मानो कोई विशाल राक्षस अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। लेकिन राजा विक्रम के चेहरे पर ना तो भय था, ना ही किसी प्रकार का संदेह। उन्होंने एक गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य और भी रोमांचक था। गुफा के अंदर काल कोटर से भरा हुआ था और केवल विक्रम की मशाल से कुछ प्रकाश हो रहा था। तभी एक विचित्र आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ये बेताल का स्वर था, जो उन्हें पुकार रहा था। विक्रम ने अपनी मशाल उठाई और धीरे से बेताल की ओर बढ़े। आखिरकार विक्रम ने बेताल को देखा, जो एक पेड़ के तन पर उल्टा लटक रहा था। बेताल ने मुस्कुराकर कहा, राजा विक्रम, तुमने मुझे तो पकड़ लिया, लेकिन क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे? विक्रम ने दृढ़ता से उत्तर दिया, प्रारंभ करो, मैं तैयार हूँ। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपने प्रथम कार्य में सफलता पाई, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। अगली कड़ी, बेताल का प्रथम कथा में हम देखेंगे कि कैसे बेताल ने राजा विक्रम को एक ऐसी पहेली दी, जो उनके समझ और बुद्धि की परीक्षा लेगी।